चलो, ये सब तो कल पढ़ लिए थे। जो होमवर्क था वो कहाँ था, क्या था? क्या था लिखवाओ एक बार, साइन की पावर 8। होमवर्क पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्या था? साइन की पावर 8 माइनस कॉस का पावर 8 ए। क्या आया तुम लोग को सिंप्लीफाई करके? साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, हाँ। इंटू 1 माइनस, सब लोग का यही आया था क्या? किससे नहीं बना था? कोई ऐसा पुरुष है जिससे नहीं बना था, या महिला? हाँ सही है। सबसे बन गया था। अरे तो जिससे नहीं बना था, देखो कैसे करेंगे। हमने बताया था तुम्हें क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे साइन। ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने में किसी को समस्या नहीं होगी, क्योंकि मुझे जो मेरे पास नॉन फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी का यूज कर सकते हो। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पता होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कर दो। ठीक है। अब यहाँ से फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्रिएट होता दिख रहा है, तो कर दो इसको भी। तो इसको लिख दो साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या लिख दूँ? ये फार्मूला हमने देखा था ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ये बहुत हार्ड फार्मूला है, तो ठीक है। चलो प्लस होगा, देखा। बहुत बड़ा फार्मूला था तो इसमें गलती कर गए हम। बड़ा फार्मूला में बार बार गलती कर जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। यहाँ देखो जगह कमी हो गई, मैं यहाँ निपटा दिया। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, और एक साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। तो ये पूरा सॉल्व होने के बाद क्या बनेगा, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। और ये तुम्हें पता है 1। गूगल से देख लिया था क्या? जो गूगल का उपयोग करेगा उसका सिलेक्शन तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि गूगल एग्जाम में तो लेके जा नहीं सकते ना गूगल को। गवर्नमेंट ने इतना अभी छूट नहीं दिया है कि गूगल लेके हम एग्जाम में जाए। ठीक है, तो गूगल का उपयोग नहीं करेंगे। टीचर है ना, टीचर का उपयोग करेंगे, ऑफलाइन टीचर का उपयोग करेंगे। जो सवाल नहीं बनता है, जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, वो पूछेंगे सर से कि सर कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन क्या था? दो कॉपी दो। तुमने लिखा भी बढ़िया, एकदम इतना शानदार लिखा ना, मुझे दिख ही जाएगा। वैसे मुझे दूसरे का हैंड राइटिंग समझ में नहीं आता। कोई और देना, तुम अपना देना। इसका इतना शानदार है कि ये हो गया सबको।
आगे बढ़ो। ये था कॉस स्क्वायर ए, एक बार वो मैच करवा लेना, कॉस एक स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, कौन सा इंटू है, सॉरी ये इंटू में है, ठीक है, और ये -1। इसको सिंप्लीफाई करिए। क्वेश्चन ये था ना, क्वेश्चन में कोई किसी को समस्या है? मैं एक बार अपने भी अपना क्वेश्चन से मिला लेता हूँ। चलो तुम लोग को भरोसा कम करता हूँ मैं। कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए कॉट ए स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर इंटू कॉस ए स्क्वायर। अब इतना भारी एक्सप्रेशन को हमें सिंप्लीफाई करना था, हम क्या करेंगे? किसने किया? किसी का आंसर आया क्या? 0 आया। और किसी ने किया? तुम लोग बहादुर नहीं हो, लड़ते ही नहीं हो यार। अरे इसमें तो सिंपल चीज था ना, क्या कि मैंने बोला था कि जब कुछ ना समझ में आए साइन कॉस करते रहो और साइन कॉस को सिंप्लीफाई करते रहो, आएगा। एक दो पेज भरेगा और क्या होगा, एक दो पेज भरेगा। जब भी कहीं ना कुछ ना आए तो साइन कॉस, तो चलो साइन कॉस में हम तुम्हारी मदद करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1/sin² और ये कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट लिख दूँ कॉस स्क्वायर ए बाय साइन 4a, ठीक है। इसको कितना लिख दूँ? इसको लिख दूँ साइन स्क्वायर बाय कॉस 4a। मदद करना भैया तुम लोग, बीच मझधार में छोड़ना मत। कॉस 4 माइनस इसको कितना लिख दूँ? कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? कॉस 4a माइनस साइन 4a बटा साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें इसमें? ये 1/sin कॉस, फिर वही करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/sin स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। इतना तो हमने अपना सांस रोक के कर दिया, इसके बाद तुम लोग करो। इतना तो मुझे आता था। एलसीएम लेने के लिए बोल रहा है ना, तो चलो इन दोनों का एलसीएम लेंगे सबसे पहले। किसमें से साइन कॉस कॉमन ले लोगे? किससे? इनसे? इससे क्या कर लोगे? कहा कैसे कॉमन लोगे? साइन कॉस क्या लोगे कॉमन? ऐसे क्यों करता भाई तू? चलो कॉस 6 से ये बनेगा और ये माइनस साइन 6 है। ये तो लड़कियों की तरह शर्माता है, ऐसे बोलता है कि पहले बोलता कॉमन लेंगे, फिर बोलता नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो तुमने कैसे किया वो बता। तुम अपना अप्रोच होता। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा? कॉस स्क्वायर 1 बन जाएगा और ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बच जाएगा सीधा। तो ये बन जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। यहाँ तक तो मैंने सब सही किया ना रे। चलो इसको भी एलसीएम लेके दे दो इसको, ये रो रहा है इसको, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब मेरे बस की बात तो नहीं है। अब बताओ अब क्या करूं मैं? अब देखो ये भी मुझे क्लियर दिख रहा है। इसका अभी याद किया था ना, याद करने के लिए बोला था ना, क्या कितना होगा? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी ये लिखवाया था ना, कितना होगा?
अब भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ। इसको मैं लिख सकता हूँ ए मतलब कॉस स्क्वायर का होल क्यू माइनस साइन स्क्वायर का होल क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस, क्या बोला फिर से बोलना एक बार। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, हाँ तो बढ़िया बोल रहा है। हाँ प्लस साइन 4a। हाँ ठीक है, इसको फॉर्मूला याद नहीं था तो इसने मुझे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बता दिया। बढ़िया है। और ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, यही होगा ना। ठीक है। और नीचे कितना रहने दूंगा, नीचे तो इसको ऐसे ही रहने दो, ये इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, यहाँ भी ये चीज आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कौन है प्लस, अच्छा ये प्लस है, चलो बढ़िया। साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। इसके इंटू में कितना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। अब क्या कर दूं, अब देखो, अब इसको थोड़ा सॉल्व करके यहाँ लिख दूं इसको। तो ये कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर करूंगा, समझ में आ रहा है ना, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 1 ना, और ये माइनस 2ab, 2 साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर, ये होगा, ये होगा ना। अरे इसमें अभी ये ऐड करना है, ये ऐड करने वाला हूँ मैं, अभी ये ऐड नहीं किया हूँ, ये टर्म ऐड नहीं किया हूँ, बस इसको मैं सिंप्लीफाई करके ये लिखा हूँ, इतना को सिंप्लीफाई करके मैं ये लिखा, ठीक है। तो अब कर दो थोड़ा सा, एक स्टेप और लिख देता हूँ। तो ये बच जाएगा तुम्हारा 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। तो ऊपर में देखो कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर यहाँ भी है, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर यहाँ भी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, सबसे कॉमन ले लो ये। अच्छा क्या बोल रहे हो, हाँ हाँ, अब तो ये तो सेम ही चीज लिखा हो गया ना, दिस और दिस, तो जीरो हो गया, उतना करने की जरूरत हमें थी, था ही नहीं, ठीक है। तो थोड़ा हिम्मत रखना पड़ेगा, सही है। चलो ये सारे होमवर्क हो गए सॉल्व, हो गए ना सारे। हमने किसका फॉर्मूला याद करने के लिए तुम्हें बताया था, साइन 6 प्लस कॉस 6 का ना। अच्छा इसका नहीं बताया था, ठीक है, हाँ इसको नहीं याद करो, छोड़ो छोड़ो इसको, छोड़ो इसको, जरूरत पड़ने पे हम कर लेंगे। अब जो हम पढ़ेंगे क्या, हम अभी तक जो पढ़ रहे थे 0 से 90 के बीच का एंगल, वो सब किस में दिया गया था। हम अगर तुमसे कोई पूछता था कि साइन 30 का वैल्यू बताओ, तो साइन 30 क्या होता है, साइन 30 किलो डिग्री, साइन 30 डिग्री बोलता था ना, वो बोलता था कि डिग्री की वैल्यू होता है साइन 30 की, साइन 45 की, साइन 90 की, ऐसे कुछ कर वो हमसे पूछा था, हम बताते थे आंसर। लेकिन अब हम क्या करेंगे, रेडियन से कंफर्टेबल होंगे कि एंगल का मेजरमेंट हम दो तरीके से करते हैं, एक डिग्री में और एक रेडियन में। तो अब हम जब 11th में आ गए तो हम
एंगल का मेजरमेंट रेडियन में भी करना सीखेंगे। तो मेजरमेंट दो तरीके से करते हैं। डिग्री, ये तो तुम्हें पता है, डिग्री हो गई, अंग्रेजी खराब हो गई फिर। डिग्री एंड रेडियन, ठीक है, डिग्री और रेडियन। तो चलो पहले डिग्री पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अगर मैं तुमसे बोलूं ये ऐसा है, ठीक है, तो ये तो तुम समझते हो क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर मान लो ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री, तो तुम लोग एक चीज अभी सीखो, एंगल कहाँ से मेजर करते हैं। एंगल हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, तो उसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव लिखते हैं, ठीक है। अगर एंगल मेजर हमेशा हम किससे करेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से करेंगे। ये क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, हमेशा किससे करेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ऐसे मत माप, ऐसे घुमा देना यहीं से घूमेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो कैसा होगा, प्लस, और क्लॉकवाइज हुआ तो इतना क्लियर है। तो चलो, ये जो लिखा हुआ है 30 डिग्री, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज समझ में आता है ना, मतलब घड़ी की जो सुई चलती है उस दिशा को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो घड़ी ऐसे चलती है ना, घड़ी देखा कि नहीं, आजकल के समय तो डिजिटल घड़ी आ गई भैया, हो सकता है तुम लोगों ने देखा ही ना, क्योंकि डिजिटल बच्चे है ना। देखो डिजिटल ऐसे हाथ में घड़ी है, अब होगा सुई वाली घड़ी होगा तुम्हें तो मालूम चलेगा कि क्लॉकवाइज कैसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है, अभी तुम्हें पता ही नहीं है। तो जो ऐसे घूमता है उसको क्लॉकवाइज कहेंगे, ऐसे ऐसे, और ऐसे घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया? डिजिटल बच्चों को ये समझाना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने घड़ी देखी नहीं होगी, मजबूरी है मेरी। 30 डिग्री ये है, ठीक है। अब ये इधर घुमा तो 30 डिग्री प्लस, 30 डिग्री प्लस। अब मुझे कोई आएगा, कोई लड़का आएगा, मुझे बोलेगा सर इसी एंगल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यहां से एक बार गया यहाँ तक तो 90, कितने तो 90, यहाँ गया तो 180, यहाँ गया तो 270, यहाँ आया तो 360, 360। तो मैं, कोई आदमी आएगा थोड़ा समझदार आदमी, बोलेगा लो मैं ऐसे एक बार घूम के इस एंगल को बोल देगा, ये एंगल 30 नहीं है भैया, ये एंगल 390 है। ये एंगल क्या है, 390 डिग्री, ठीक है। कोई इससे भी समझदार आएगा, जो ज्यादा समझदार होगा, पढ़ा लिखा, वो यहां से फिर चलेगा, अब कितना हो जाएगा, 750। देखो वो एक ही चीज को, वो एंगल तो सेम ही रहा ना। देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 30 डिग्री इक्विवेलेंट टू 390 डिग्री। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 30 डिग्री इक्वल टू 390 डिग्री, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बस एंगल की बात कर रहा हूँ। जो 30 डिग्री की वैल्यू आएगी वो 390 डिग्री की वैल्यू आएगी, मतलब वो समझ रहे हो ना, फीलिंग समझ रहे हो। 30 डिग्री इक्वल टू नॉट 390 डिग्री, उसकी एंगल की वैल्यू, क्योंकि वो सेम एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि वो एक ही बात को 4 बार बोल रहा है। तो अगर मान लो, अगर हम तुम्हें 0 से 360 डिग्री इंटरवल का लेंथ दे दे, 360 इंटरवल का लेंथ, तुम सारे एंगल कवर कर लोगे। देखो मैं तुम्हें अगर -π से पाई, सॉरी -π के बारे में तुम्हें मैंने रेडियन के बारे में बताया नहीं, तो अभी चलो इसको छोड़ो।
अगर मैं -180 से लेके 180 तक के सारे एंगल दे दूं तुमको, तुम मतलब उस इंटरवल लेंथ में तुम सारा एंगल कवर कर लोगे। ऐसा नहीं कि मुझे मैं इसको रिड्यूस करके 390 को रिड्यूस करके 30 लिख सकता हूँ, लिख सकते हो ना, मैं आराम से लिख लूंगा। तो चलो अब हम एक रेडियन का छोटा सा डेफिनेशन लिखते फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो लिखो रेडियन, इसका डेफिनेशन देखो। वन रेडियन कैसे लिखता हूं, वन रेडियन और 1 रेडियन ये सिंबल है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो भी हम इसको रेडियन ही पढ़ेंगे, और ऐसे करके 1 के ऊपर सी लगा दिया, 2 के ऊपर सी लगा दिया, मतलब 2 रेडियन। ठीक है, 1 रेडियन और 1 रेडियन ऐसे करके इज द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ सर्किल, is the angle subtend at the center of circle ठीक है, सर्किल तक हो गया। बाय द आर्क ऑफ सर्किल by the arc of circle having length equal to radius of circle। ठीक है, एक बार रिपीट करता हूँ। 1 रेडियन और 1 के ऊपर c इज द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ सर्किल बाय द आर्क ऑफ सर्किल हैविंग लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल। यानी कि 1 रेडियन एंगल कैसे बनता है, अभी इस पे आते हैं, थोड़ा सा रेडियन को समझते हैं पहले। जैसे ये है, ठीक है, इसी को बोलते हैं ना आर्क, ये आर्क है ना, इसको क्या बोलते हैं, यही तो आर्क है। और ये रेडियस कोई होगा, और ये सेंटर को मैं ओ बोल देता हूं। ठीक है, तो 1 रेडियन का मैंने डेफिनेशन क्या लिखाया, 1 रेडियन तब फॉर्म होगा सेंटर पे, 1 रेडियन तब फॉर्म होगा सेंटर पे जब आर्क लेंथ भी रेडियस के बराबर आ जाए। आर्क लेंथ भी रेडियस के बराबर है, मतलब इसकी भी लंबाई अगर आर ही हो जाए, पूरी की लंबाई आर हो जाए, तो यहाँ पे कितना एंगल फॉर्म होगा, यहाँ पे तब 1 रेडियन फॉर्म होगा। ठीक है, यही डेफिनेशन है, ये समझ में आया ना 1 रेडियन का डेफिनेशन, कि अगर रेडियस के इक्वल आर्क की लेंथ हो जाए तो जो सेंटर पे एंगल फॉर्म होगा, उस सेंटर पे एंगल का मेजरमेंट कितना होगा, 1 रेडियन। ठीक है, एक चीज तुमने डेफिनेशन पढ़ा होगा क्या, 10th में पढ़ा होगा ना ये चीज। अगर मान लो ये, मेरे हिसाब से तो पढ़ा होना चाहिए, ये थीटा है और इस आर्क लेंथ की लंबाई एल है और ये आर है, तो क्या होता था, एल इक्वल टू आर थीटा भी होता था ना। थीटा इक्वल टू एल बाय आर, थीटा इक्वल टू एल बाय आर। तुम भी सही बोल रहे हो, तुम्हारा गलत नहीं, थीटा इक्वल टू एल बाय आर। लेकिन ये थीटा क्या होता था, डिग्री में या रेडियन में, रेडियन में, ये थीटा क्या होता था, रेडियन में। ये थीटा रेडियन में होता था वहां पे। ठीक है, अभी समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा, थीटा वहां रेडियन में होता था। तो चलो, अगर हम यहाँ पे क्या करें, थीटा रेडियन 1 रेडियन फॉर्म करेगा जब रेडियस आर ही रहेगा और एल की वैल्यू आर रहेगा। मतलब
आर्क लेंथ की वैल्यू आर रहे तो सेंटर पे कितना फॉर्म करेगा, 1 रेडियन। 2 रेडियन कैसे फॉर्म करेगा, सर्किल की रेडियस तो चेंज होगी नहीं, तो हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, आर्क ऑफ लेंथ बढ़ाना पड़ेगा। तो आर्क ऑफ लेंथ कितना बढ़ाना पड़ेगा, जब मैं एल को 2r के इक्वल कर दूंगा। देख लो यहां पे देखो, एल की जब वैल्यू 2r दे दोगे तो 2r/r कितना हो जाएगा, 2 रेडियन। समझ में आएगा ना। इसी तरह से 3 रेडियन बनेगा जब एल की वैल्यू 3r ले लूंगा। ठीक है, ठीक। तो अब मुझे बताओ, ये इस चर्चा को देख के अब मुझे बताओ कि 180, चलो अभी करते हैं। अगर मैं एल की वैल्यू मैं ऐसे कर दूं, आर्क लेंथ में पूरा ले लूं, ये पूरा आर्क लेंथ, तो इस आर्क लेंथ की लंबाई कितनी होगी, पायर होगा ना, एक तो बचपन में पढ़ा था 2 पायर। तो एल की लंबाई में पायर ले लूं, रेडियस तो आर ही रहेगा, ना। तो सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, पाई बनेगा, तो ये कितना बनेगा, π रेडियन। ठीक है, और वैसे तुम बताओ ये कितना एंगल है, वैसे तुम बताओ, डिग्री में तुम्हें पता है 180। तो एक रिलेशन में यहां से बताओ अब क्या, π रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि देखो ये तो यही तो π रेडियन आया, यही एंगल तो क्या है, π रेडियन है। लेकिन मैं इसको डिग्री में जो जानता हूं 180 डिग्री जानता हूं, तो π रेडियन इक्वल टू 180। तो लिखो π रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब हम रेडियन से थोड़ा कंफर्टेबल हुआ हमें। ठीक है, तो अगर अब तुम्हें पहले से पता है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन, 1/6। चलो चलो तुम लोग लिखो, कॉपी में लिखो, यूनिटरी मेथड आती है ना, 30 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन, π/6, 1/6 क्यों। और चलो 1 रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री, 1 रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री, 1 रेडियन ही पूछो ना। हाँ, 1 रेडियन इक्वल टू 180/π, तो कितना होगा, सॉल्व करो। हाँ हाँ, तो 1 रेडियन, तो यहां पे लिख दू 1 रेडियन इक्वल टू, तुम लोग कितना लिख रहे हो, 180/π। तो मैं इसको लिखता हूं 57 पॉइंट कुछ डिग्री होगा, मुझे याद नहीं है डेसिमल के बाद क्या होगा, मैं इतना भी छोड़ देता हूं। तुम लोग भी याद रखना 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री अप्रोक्सीमेट। ठीक है, इक्वल टू नहीं लगाता हूं मैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखता हूं 57। तुम लोग निकाल सकते हो अगर तुम्हें निकालने का डेसिमल में करने का मन हो तो, मैं इतना रखता हूं, मेरा काम हो जाता है इससे। चलो 36 डिग्री को रेडियन में बदलो। हाँ, अरे तुम करो ना यार, मैंने इसका यूज करो, करो। मैंने बोला क्या, 36 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, 36 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। 36 डिग्री कितना,
5 पाई, 5 पाई, पाई बाय 5, पाई बाय 5 या 6 रे? पाई बाय 5। अब ये किसको नहीं आया? अब देखो मैं बताता हूँ। अब एक बार मैं बताता हूँ, बस एक बार सॉल्व करता हूँ यूनिटरी मेथड से, बस इसके बाद मैं कभी नहीं करूंगा। कितना होता है? 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180, तो 36, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो कितना 5 से कट गया, तो पाई बाय 5। ठीक है। चलो 36 ये लिखना ही पड़ेगा मुझे। तो ऐसे कन्वर्जन कर लोगे? अब तो मुझे नहीं लगता कि किसी को प्रॉब्लम होना चाहिए ऐसे कन्वर्जन में। ठीक है, तो चलो हम इसकी बात कर रहे थे ना, तो ये डिग्री और रेडियन में कन्वर्जन मालूम चला, क्योंकि अब जो तुम्हारे पास जो आएगा वो ऐसे लिख के देगा 3 पाई बाय 5 की वैल्यू बताए, मतलब वो रेडियन में बोल रहा है, सब कुछ रेडियन में कन्वर्ट करके देगा। ठीक है, तो हमें डरना नहीं है, हम उसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डिग्री रहे तो रेडियन में भी अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया किसको, सबको? चलो अब हम जिस चीज़ पे बात कर रहे थे, इस पे बात कर रहे थे। तो तुम मुझे बताओ कितना सफिशियंट मैं लेंथ का इंटरवल लूं जिससे मैं सारे एंगल को कवर कर लूंगा। 360 डिग्री अगर मैं ले लेता हूं, जीरो से यहां से लेके यहां तक का, मैं अगर सारे एंगल को ले लूंगा, सारे में पॉसिबल सारे एंगल। कोई बोलेगा 390 कितना होगा, तो मैं बोलूंगा अरे भैया 390 कितना है, 30 है। ठीक है, 390 कितना है, 30 है। और कोई बोलेगा 750, तो भी मैं 30 बोलूंगा। कोई और भी एंगल बोलेगा तो मैं जीरो से 360 डिग्री के बीच में मैं आराम से लिख सकता हूं उसको, तो मुझे ज्यादा डील करने की जरूरत नहीं है। मैं अगर माइनस, अब मैं देखो, अब मैं इस चीज को क्या लिखता हूं, मैं अगर माइनस पाई से पाई लेंथ इंटरवल का बीच का, अगर इस लेंथ को मैं कवर कर लूं, इस लेंथ को मैं अच्छे से समझ लूं, तो यानी कि मैं सारा कवर कर लूंगा। ये कितना हो गया, -180 से +180, तो -180 यही हुआ ना। और यहां से लेके देखो ये -180 क्यों हुआ, क्योंकि हम ऐसे मेजर कर रहे हैं ना, तो निगेटिव होगा ना ऑब्वियसली, और ऐसे मेजर करेंगे पॉजिटिव, यानी कि यहां से यहां और यहां से, यानी कि पूरा इतना कवर कर लिया हमने। तो -पाई से पाई अगर हम कवर कर लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया? तो एक चीज तुम और देखो, अगर मैं अगला पेज करो, लिख लिया यहां तक ना? चलो लिखो 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 लिखो। ठीक है, और जब इसी फॉर्मूला को हम डिग्री में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? इस फॉर्मूला को लिखते तो डिग्री में क्या लिखते हैं? ये तो अभी रेडियन में था ना, तो इसको क्या लिखते हैं बताओ? L इक्वल टू थीटा को हम क्या लिख देंगे, डिग्री में लिखना चाह रहे हैं ना, अभी तो थीटा रेडियन में ना यहाँ पे, L इक्वल टू r थीटा में, थीटा रेडियन में होता है। अब डिग्री में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो डिग्री में क्या लिखे, ये थीटा रेडियन है, तुम बताओ यहाँ से थीटा रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री?
360। बहुत बढ़िया, कॉपी पे लिख लिया करो भैया। लो, मूर्खो, 180/5। अभी तो मैं बताया ना। ये ये बताया। तो यहाँ पे 36, मैंने क्या बताया, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। बस एक नया क्वेश्चन मिला, सब बेहोश। ये बढ़िया बढ़िया सवाल था, बहुत भारी सवाल था ये। आईआईटी पूछेगा इसको। और ये कितना है, आ, थीटा डिग्री, थीटा रेडियन, चलो कर दो। सॉरी। ठीक है, तो कितना होगा ये, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। अब ये क्या है, डिग्री में। अब थीटा यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डिग्री में लिखेंगे इसको, सॉरी। पाई आर थीटा। अब इस फॉर्मूले में डिग्री वाली फॉर्म, मतलब डिग्री वाले थीटा की वैल्यू डिग्री में लेंगे। ठीक है, ये 10th में है ना, इसे तो 10वीं की गणित है। नहीं बता, ये थीटा रेडियन, ये तो 10th की है ना। तो L इक्वल टू आर थीटा होता है, और थीटा की वैल्यू क्या होती है, रेडियन में होती है। जब हम डिग्री में बात करेंगे तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री। वहां पे थीटा डिग्री में होगी। हेयर थीटा इज इन डिग्री। क्या बोले हो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, यहां तक समझ में आया। हमें पूरा एंगल कवर करने के लिए कितना चाहिए, -पाई से पाई तक। देखो अब अगले पेज पे देखते हैं। चलो इस, अब यहाँ देखते हैं। मान लो ये है, ठीक है। अब मैं -70 डिग्री बनाना चाहता हूँ, तो मैं, मुझे बताओ -70 डिग्री कहाँ पे होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में, बहुत बढ़िया। -70 डिग्री किस क्वाड्रेंट में बना होगा, सेकेंड में बनाओ, सेकेंड में बनाओ। लो, ये -70 डिग्री हो गया। थर्ड में, -70 डिग्री किस में होगा, फर्स्ट में होगा, बहुत बढ़िया। और बोलो, मैं इतना देर से चिल्ला चिल्ला के बताया। हाँ, फोर्थ में होगा ना। देखो, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि क्लॉक वाइज मूव करेंगे तो माइनस साइन लगाएंगे। तो देखो -70 लाना है मुझे, तो ऐसे तो कुछ होगा। ये 70 डिग्री इसको लिखूंगा, इसके आगे माइनस मत लगाना। ये अंडरस्टूड है कि क्लॉक वाइज लूंगा तो ये ऑटोमेटिकली -70 डिग्री लिखा होगा। लिखना है तो लिख दो -70 डिग्री, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज कर गए थे तुम लोग। मैं तो बोला था पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस, क्लॉकवाइज तो माइनस। ठीक है, ये कितना है, -70 डिग्री। ठीक है, अब कोई पूछे मुझे -120 डिग्री, तो -120 डिग्री पूछे तो किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, ऐसा कुछ बनेगा जी। अब तो समझ में आ गया होगा, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, अब एक चीज बताओ, मैं इसमें मैं इसमें ये जो -70 डिग्री है ना, ध्यान से सुनना। मैं -70 डिग्री में 2 पाई ऐड करना चाहता हूँ। देखो अभी ये कितना है, -70 डिग्री, और इसमें मैं 2 पाई ऐड करूंगा। 2 पाई ऐड करने का मतलब क्या है, प्लस है ना इसके,
एंगल के आगे प्लस है ना, 2 पाई का मतलब हो गया 360 डिग्री, यही हुआ ना, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, और प्लस का मतलब पॉजिटिव एंगल ऐड करना ना, तो किधर, एंटी क्लॉकवाइज ना। तो मैं इस एंगल को अगर 2 पाई घुमाऊंगा तो ऐसे 2 पाई यहीं पे आ जाएगा, ये यहीं पे आ जाएगा ना। 2 पाई मैंने घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, ये प्लस के कारण मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, ठीक है। तो एंगल क्या हुआ, मुझे वही मिला, ठीक है। अगर मैं 4 पाई घुमाऊंगा तो प्लस के साथ 4 पाई घुमाऊंगा तो फिर से वहीं पे आएगा एंगल, नो चेंज। 8 पाई घुमाओ तो 8 पाई, 12 पाई घुमाओ तो सेम, क्योंकि 2 पाई का मल्टीपल में घुमा रहा हूं, ठीक है। अब अगर मैं -2 पाई घुमाऊं तो इसको, -2 पाई घुमाने का मतलब क्या है, -2 पाई घुमाने का पहले मतलब समझो, ठीक है, सेम तो होगा। -2 पाई घुमाने का मतलब क्लॉकवाइज 2 पाई घुमा रहा हूं, घुमा तो रहा हूं 2 पाई लेकिन क्लॉकवाइज। चलो इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये ऐसे करके जाएगा, यहीं पे आ जाएगा, तो फिर भी सेम ही एंगल रहेगा। तो यानी कि तुम्हें इस बात का फील होना चाहिए कि मैं किसी भी एंगल में 2 पाई का मल्टीपल ऐड कर रहा हूं या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, सेम ही एंगल मुझे मिल रहा है। अगर मैं -6 पाई ऐड कर रहा हूं तो मतलब सेम ही -6 पाई, समझ में आ रहा है ना। तो 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल में ऐड कर रहा हूं या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, एंगल मेरा सेम आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि तुम्हें कोई बेवकूफ बनाने के लिए क्या करे, इसको तुम्हें बोलेगा 390 डिग्री का वैल्यू बताओ, तुम बोलोगे अच्छा 390 का बताना मुझे, 390 का तुम्हें आता ही नहीं है, तुम क्या कर दोगे इसको, तुम्हें तो 0 से 90 का बीच का आता ना, तो -2 पाई इसमें कर दोगे, तो कितना हो जाएगा। अभी तो इसका आता है, इसका तो आता है अब ना, ऐसे कर देंगे हम फटाक से, ठीक है। अभी और कुछ सीखेंगे, तो इतना समझ में आया यहाँ तक। चलो अब जो हमने पढ़ा था बचपन में कि साइन थीटा क्या होता है, P/Q, हाँ P/Q, हाँ बढ़िया है, P/Q, P/H कॉस थीटा B/H, ठीक है। तो चलो अब हम डेफिनेशन लिखो, अगला टॉपिक लिखो, डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। और साइन थीटा और कॉस थीटा का ही डेफिनेशन हम क्यों पढ़ रहे, हम कॉट थीटा का क्यों नहीं पढ़ रहे, साइन और कॉस से मेरा सारा काम हो जाता है, तो ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया। डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है तुम्हें थोड़ी बहुत, ठीक है, किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल है किस में नहीं है, ये सब तो आता है तुम्हें। चलो अब जैसे कि 30 डिग्री अगर मैं ऐसे बोलूं, 30 डिग्री यहाँ कहीं ना कहीं होगा, मान लो होगा कहीं ना कहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, मान लो ये 30 डिग्री है, तो मैं थीटा के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ तो थीटा लिखता हूँ, ठीक है। अब ये थीटा किस में है बताओ, बहुत बढ़िया, तुम तो आईआईटी पक्के जाओगे भैया, तुम्हारा लक्ष्य नहीं लग रहा आईआईटी जाने वाला। रेडियन में दिया हुआ ना, मैंने क्या बोला था, कुछ नहीं दिया हो, ये रेडियन लिख के दे या सिर्फ ये दे तो रेडियन है, और डिग्री लगा दे इस पे तो डिग्री है। वैसे हमें यहाँ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हम डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो याद रखा करो इस चीज को, ये 1 रेडियन है और ये 1 रेडियन है, ये 1 डिग्री है, कुछ नहीं दिया रहे तो फिर भी किस में रहेगा, रेडियन, ठीक है। तो मैं मान लो ये साइन थीटा है, ये थीटा एंगल बना रहा है, मैं थीटा के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा कहीं ना कहीं ये किसी न किसी सर्किल पे लाई करता होगा, कोई भी पॉइंट होगा, कोई ना कोई पॉइंट तो होगा ना, तो ये किसी सर्किल पे लाई करता होगा, मान लो, किसी को मानने में तकलीफ, किसी न किसी सर्किल पे तो लाई करता ही होगा ना। और उस सर्किल का अगर सर्किल है तो रेडियस भी होता होगा, तो ये रेडियस होगा,
और रेडियस है तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई ना कोई कोऑर्डिनेट रखता होगा एक्स कॉमा वाई। मान लो इसका कोऑर्डिनेट कितना एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा क्या कहता है? साइन थीटा का डेफिनेशन क्या है? वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बाय आर। और कॉस थीटा का डेफिनेशन एक्स कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट में बोल रहा हूं ध्यान रखना, एक्स कोऑर्डिनेट बाय आर। ठीक है, वैसे इतना बेसिक में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक फील के लिए कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो अब इससे हमारा जो हम बचपन में पढ़े थे साइन 30 साइन 40 ये सब एक बार निकाल के देखते हैं। ठीक है, ये कोई पी पॉइंट पी मान लो, अगर पी बोल देगो तो पॉइंट पी की चलो अब मुझे साइन 30 के बारे में निकालना। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। चलो देखते हैं। ठीक है, ये एंगल मान लो 30 बना रहा है, ये बना रहा होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा। चलो इतना ही एंगल में अगर नीचे बनाऊं तो ये भी कितना होगा? 30 होगा, 30 होगा ना। क्यों? मैं सेम एंगल नीचे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ 30 डिग्री का, क्लॉकवाइज में घुमा के कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, तो ये रेडियस ही होगा, ये भी आर है, ये भी आर है। ठीक है, चलो अब मैं इन दोनों को मिलाता हूँ। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे क्योंकि रेडियस। ठीक है, तो ये एंगल सेम होंगे, तो इन दोनों का सम कितना होगा? इन दोनों एंगल का सम 120 ना, तो 120, तो एक एंगल का सम कितना होगा? 60। तो यानी कि ये भी 60 है और ये भी 60 है, और ये भी एंगल कितना है? 60 डिग्री। ये पी पॉइंट है, ये क्यू है मान लो। हमें निकालना क्या? साइन 30 की वैल्यू। ठीक है, तो साइन 30 क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी, यही होगा ना। वाई साइन 30 की वैल्यू क्या होगी? वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी बाय आर, यही तो होगी। तो चलो साइन 30 की वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट बाय पी अपना। तो अब जो ये लेंथ है, ये इक्वेटरल ट्रायंगल हो गया ये। ठीक है, अगर हमने इस पे, तो ये भी कितना हो जाएगा बताओ? ये तो इक्वेटरल ट्रायंगल है, ओपीक्यू, ओपीक्यू इक्वेटरल ट्रायंगल, तो पीक्यू की लेंथ कितनी आ जाएगी? पीक्यू भी आर हो जाएगा ना। अरे इक्वेटरल ट्रायंगल है, सारे एंगल बराबर है, तो इक्वेटरल ट्रायंगल, ये भी कितना हो जाएगा? आर। और जब ये आर आ गया तो इससे हमने क्या किया? इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर डाला, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? r/2, और ये भी। तो p का y कोऑर्डिनेट कितना होगा? p का y कोऑर्डिनेट क्या होता है? हाँ, p का y कोऑर्डिनेट कितना होगा? अब बताओ। 2r। हाँ बहुत बढ़िया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुमने बहुत बढ़िया से पढ़ा है। अगर मान लो ये पॉइंट है 2,3, तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 3। 3 क्या होता है? 3 डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, यही तो होता है y कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये y कोऑर्डिनेट होता है भैया। और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस
एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये एक्स एक्सिस है ना, तो इससे जो ऐसे करके ऊपर जा रहे हैं तो यही तो वाई कोऑर्डिनेट हुआ। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव लिखेंगे, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया पी का, r/2। और ये r तो है ही, क्योंकि ये सर्किल का रेडियस हमने r माना था। तो कट के कितनी आ गई, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई। अब cos 30 तुम निकालो, cos थीटा के फॉर्मूला क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन r, यही है ना। चलो cos थीटा के निकालो। कुछ ज्यादा डेफिनेशन में घुस गए ना, ये सब नहीं पढ़ते हैं, ये सब तो याद रखते हैं साइन 30, लेकिन पढ़ लिए। फिर आया, तो ये सब कहाँ से आया था, साइन 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू, सब डेफिनेशन से आया था। लेकिन उस समय पे हमारी बुद्धि उतनी तेज नहीं थी कि हम इस चीज को समझ पाए। अब समझ पा रहे ना। मैं सबका नहीं बताऊंगा। अब कोई मुझसे इसमें पूछ ले कॉस 75 डिग्री की वैल्यू, मैं नहीं बता पाऊंगा इसमें भैया, बस फील लेने के लिए मैंने इतना बताया। 45 बता दूंगा, 90 बता दूंगा, 60 बता दूंगा, जो नोन है वो बता दूंगा। अब कोई मुझसे पूछे साइन 75, तो मैं बताने में असमर्थ हूँ। फिर उसको मैं कुछ और तरीके से बताऊंगा, आगे चल के बताऊंगा कि मैं साइन 75 क्या होगा। ठीक है, अभी बताने में मैं असमर्थ हूँ, इस डेफिनेशन से तो मैं असमर्थ हूँ। हाँ, तुम बता सकते हो, क्यों, क्योंकि तुम स्टूडेंट हो, लॉजिक लगाओगे, कुछ कंस्ट्रक्शन वंस्ट्रक्शन करोगे, बढ़िया सा होगा, लेकिन करने की जरूरत नहीं है उतना। तो मैंने किसका पूछा था, cos 30 का पूछा था, होगा तुमसे, कितना हुआ, cos 30 कैसे निकालेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, यही तो होगा एक्स कोऑर्डिनेट, ये डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, यही तो होगा, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई एक्सिस। तो ये निकालना है मुझे बेसिकली, ये तो कैसे निकालूं बताओ। ये r/2 है, ये r है, तो इस ट्रायंगल में लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, तो कितना हो जाएगा, r² - r²/4, तो कितना हो जाएगा, √3/2, √3/2r। तो cos 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2r/r, ये कैंसिल, √3 आ गया। तो तुम घर पे एक बार साइन 30 आ गया, cos 30 आ गया, मतलब सारा एंगल आ गया, टेन भी आ गया, कॉट भी आ गया, कॉसेक भी आ गया, सेक भी आ गया। 45 का बनाओगे कोई, साइन 45 बनाओ एक बार, साइन 45 कैसे होता है। फिर तुम्हें तो ये आना चाहिए ना कि तुमने सीखा है कुछ। क्या है cos 30, हाँ हाँ फिर से, हाँ ठीक है। cos 30 क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे तुम्हें पूछूं इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2 का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये होता ना। तो यहाँ पे इस पॉइंट का, ये पॉइंट है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, इससे जो डिस्टेंस है वही है, तो यानी कि ये डिस्टेंस इसके ही तो इक्वल है यहाँ तक। तो इस ट्रायंगल में देखो, ये ट्रायंगल 90 डिग्री है ना, मैंने परपेंडिकुलर डाला था, और ये लेंथ r पता है, ये r/2 पता है, तो ये लेंथ नहीं निकाल पाओगे। ये इसको क्या बोलते हैं, ये h है, ये p है, ये b है, निकाल लोगे ना पाइथागोरस थ्योरम से। तो कितना, r² - r²/4, √3/2r, ये डिस्टेंस तो आया। और यही डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अपॉन r, ये तो
कॉस थीटा की वैल्यू है, कॉस थीटा का डेफिनेशन यही है, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर, उससे निकाला हमने। ठीक है, 45 का निकल गया सबसे। टाइम तो बहुत जल्दी पास हो गया रे, 1 घंटा हो गया ना लगभग। कुछ इम्प्रूव हुआ, कुछ लगा कि हाँ ठीक है बढ़िया चीज सीखने को मिला। फोर्टी फाइव का मैं बनाता हूँ, ठीक है, फिर क्योंकि कुछ आगे और डिस्कस करना है थोड़ा सा। देखो 45 का मैं बताता हूँ तुम्हें, वैसे बन ही गया होगा मुझे लगता है। ये कहीं 45 बनाता होगा मान लो, ये आर होगा, इससे ऐसे डालेंगे क्योंकि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालना तो मुझे परपेंडिकुलर डालना ही पड़ेगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज वाई कोऑर्डिनेट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, ये डाल दिया मैंने। तो ये 45 है, ये 90, तो ये एंगल कितना होगा 45। ये बहुत बड़ी बात है भैया, 45 कैसे निकला ये भी सोचने वाली बात है ना। देख रहे हो पीछे एक चश्मा वाला सोच रहा है, सोच रहा है ना कैसे हुआ 45। हाँ हाँ हाँ, उसको आता था, लेकिन आता था ना, तुम्हें आता था ना, तो ये कैसे होगा, ये 45 होगा। ठीक है, ये बहुत हार्ड सवाल था, जब भी हार्ड सवाल आए हमें रुक के सोचना है थोड़ा सा। ये 45 डिग्री आ गया। अब बताओ मुझे, ये आर है, आ, बताओ तुम क्या होगा ये सब, ये एंगल और ये एंगल बराबर है ना, तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा। अब मुझे एक्स ही तो निकालना है, एक्स, अगर एक्स के बारे में कोई मुझे बता दे तो मैं सब काम कर लूंगा। तो 90 डिग्री वो हो गया, ठीक है। हाँ 2r हो जाएगा। नहीं नहीं, उसमें इक्विलेटर हाँ उसमें वो बन जाएगा, वो ट्रायंगल जिसमें, कौन सा, अरे तुमने देखो एक 45 बनाया, एक 45 नीचे बनाया तो बन गया 90, ये एंगल बन गया 90, तो ये बड़ा बन गया तुम्हारा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बन गया। तो तुम्हारा ये एंगल तो एक कौन सा ट्रायंगल बनेगा जिसमें दो साइड बराबर होते हैं, कौन से ट्रायंगल में दो साइड बराबर होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो परपेंडिकुलर लेंथ डालोगे तो ये हाइपोटेनस निकाल दोगे तुम और उसका आधा कर दोगे, वहां से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, यहाँ से भी हो रहा है, ये एक्स है तो मुझे पता है क्या, ये भी बहुत बड़ी बात है, ये किसको नहीं समझ में आएगा वो मुझे पूछेगा भी नहीं। ठीक है, पूछना भी मत, और मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है, ये 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 किस साइंटिस्ट ने बताया था ये, पाइथागोरस भैया बताए थे ये, तो मैं बता नहीं रहा उसको। साइन 45 क्या लिखूंगा मैं, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर, एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, यही तो एक्स है, तो आर बाई √2 बाई आर, 1/√2, और cos 45 वही 1/√2। अब ये दोनों निकाल दिया तो सब कुछ निकल गया। ठीक है, तो अब मैं आगे इसमें नहीं कुछ करवा रहा हूँ कि तुम साइन 60 के निकालो, साइन 90 के निकालो, तुम निकाल लो खुद,
जहां भी दिक्कत लगे तुम 60 का निकाल के लाना, 90 का निकाल के खुद से निकालना, अपना घर पे जाके खुद से निकालना, नहीं हो तो मुझसे पूछना, हो जाएगा। चलो इसको छाप लिए। चलो अब हम साइन थीटा के वैल्यू के बारे में बात करते हैं। तुमने वहां 10th में भी पढ़ा होगा कि साइन थीटा, जब थीटा को बढ़ाते हैं, थीटा की डिग्री जब बढ़ाते हैं 0 से 90 तक जाते हैं तो साइन थीटा इंक्रीज करता है, ऐसी बात सुना था ना। तो अब चलो वैसी बात हम यहां भी करते हैं, हो गया ये। चलो थीटा इंक्रीजेज जीरो टू 90 डिग्री, इसमें क्या होगा मुझे बताओ। थीटा को जब मैं बढ़ाऊंगा तो क्या क्या होगा? कम होगा। और 10 का वैल्यू, चलो देख लेते हैं एक बार। जो हमने अभी जो इतना बड़ा कांड किया ना, बड़े बड़े सर्कल बना के, एक बार यहां देख लेते हैं क्या होता है। ऐसा कुछ होगा, ये मान लो साइन थीटा है, ठीक है। ये थीटा है, तो साइन थीटा क्या होता है हमारा, इसका ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है हमारा, वाई कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट पी का, ये पॉइंट पी है मान लो, बाई आर। चलो अगर मैं यहां 0 डिग्री दूं, 0 डिग्री दूंगा, वाई कोऑर्डिनेट जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ाऊंगा, पी का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो पी का वाई, अगर मैं देखो यहां पे हूं पी, सबसे पहले अगर मैं यहां पे हूं पी, यहां पे हूं पी मतलब यानी कि 0 डिग्री पे यहां पे, फिर यहां गया तो कुछ 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 15 डिग्री। तो ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, पी का वाई कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, जब ऐसे करके यहां तक ले जाऊंगा ना, 90 तक ले जाने के लिए बोला हूं मैं, तो पी का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, कहां से कहां बढ़ रहा है। तो मान लो 0 से लेके पी का वाई कोऑर्डिनेट 0 से 90 तक बढ़ रहा है। नहीं यार, 0 से बढ़ रहा है कहां तक, आर तक। अरे ये तो आ रही है ना, यहीं तक तो बढ़ रहा है। यहां का वाई कोऑर्डिनेट पूछूंगा तो कुछ और होगा, लेकिन यहां पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, पी का आर। तो मैं यहां पे लिखूं, और नीचे वाला आर तो फिक्स है, सर्किल का रेडियस है, तो ये क्या लिखूं, इंक्रीजेज फ्रॉम 0 टू आर। यही होगा ना साइन थीटा। जब मैं थीटा को बढ़ाते जाऊंगा तो वाई कोऑर्डिनेट पी का बढ़ता जाएगा, कहां से कहां, 0 से 1 तक अपॉन आर। तो जब इसको मैं इसकी साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो साइन थीटा क्या होगा, तुम बताओ, यहां से साइन थीटा क्या होगा। साइन थीटा की वैल्यू निकलेगी 0 से 1, ये होगी ना। तो साइन थीटा क्या हो रहा है, 0 से 1 में क्या हो रहा है, साइन थीटा, साइन थीटा 0 से 1 तक जा रहा है। मतलब जब जैसे जैसे मैं थीटा को बढ़ा रहा हूं, साइन थीटा की वैल्यू मेरा 0 से बढ़ के 1 तक जा रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, साइन थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम, इंक्रीजेज 0 टू 1। ये समझ में आया कैसे किया मैंने, सबको समझ में आया। तो साइन थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज 0 टू 1। चलो कॉस थीटा के बारे में बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है। अभी मैं लिख दूंगा, जो जो याद करने वाली बात है लिख दूंगा, तुम लोग छाप लो अगर छापना है तो, वैसे समय मैं दूंगा तुम्हें छापने के लिए। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीजेज फ्रॉम, हाँ यहाँ पे कॉस थीटा की क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर। तो जब यहाँ पे होगी तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, बहुत बढ़िया, एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, आर, सॉरी सॉरी आर होगा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा आर, और यहां पे जाएगा तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा 0। तो कॉस थीटा कहां से कहां जा रहा है,
R20 अपॉन R। तो देखो ये क्या होगा, डिक्रीजेज करा ना, आर आर से जीरो की तरफ जा रहा है, मतलब डिक्रीजेज फ्रॉम R to 0। तो ये कहां से कहां जा रहा है, 1 to 0। यानी कि साइन थीटा के, सॉरी मतलब थीटा के वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे तो कॉस थीटा डिक्रीज करता है, कहां से कहां तक, 1 to डिक्रीजेज। अभी मैं लिख दूंगा सही से। ठीक है, अब टेन थीटा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो देखो अब मुझे बताओ, साइन थीटा की वैल्यू, थीटा 0 से 90 के बीच में मैं इंक्रीज करवा रहा हूं, मतलब थीटा को मैं बढ़ा रहा हूं, तो साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां बढ़ रही है, 0 से 1 तक। कॉस थीटा की वैल्यू कहां से कहां बढ़ रही है, घट रही है, कॉस थीटा की वैल्यू घट रही है 1 से 0 तक। ठीक है, 0 पे उसकी वैल्यू 1 होगी और 90 पे 0 होगी, 1 से 0 तक घट रहा है। और कैसे हमने ये फील के साथ देखा। टेन थीटा के बारे में क्या ख्याल बताओ, सोचो। हैं, मुझे क्या पता, तुम्हें जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग देखो। जो मैंने बताया ना, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, हाँ सॉरी, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। और साइन थीटा क्या हो रहा है, साइन थीटा हमारा 0 से 1 तक जा रहा है, 0 to 1 इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज। और कॉस थीटा क्या कर रहा है, डिक्रीजेज फ्रॉम 1 to 0। तो देखो 0 से 1 तक इंक्रीज कर रहा है, 0 से 1 तक, और डिक्रीज कर रहा है ये। तो फाइनली क्या होगा, ये हमारा होगा 1 to इन्फिनिटी हो जाएगा ना, 1 to इन्फिनिटी। तो 1 to इन्फिनिटी को क्या कहेंगे, इंक्रीज तो कहेंगे, सॉरी 0 से इन्फिनिटी भैया, ऊपर में 0 है ना, ये 0 to, ठीक है, 0 से 1 और नीचे जा रहा है 1 to 0। तो कितना होगा ये, इसका देखो यहाँ न्यूमरेटर बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर घट रहा है, न्यूमरेटर बढ़ रहा है डिनोमिनेटर घट रहा है, तो ये ओवरऑल बढ़ेगा ही ना। न्यूमरेटर बढ़ रहा है डिनोमिनेटर घट रहा है, तो ओवरऑल बढ़ेगा ही, तो वो भी वही तो आ रहा है, 0 to इन्फिनिटी इंक्रीज कर रहा है। तो टेन थीटा इंक्रीज फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, तो ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये किसको नहीं आई, सबको आ गया। चलो अब याद करने वाली है, थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। तो इसमें लिखो साइन थीटा, साइन थीटा इंक्रीजेज, इंक्रीजेज कहां से कहां, 0 to 1। कॉस थीटा डिक्रीजेज 1 to 0। ठीक है, और टेन थीटा इंक्रीजेज 0 to, ठीक है, आया ये चर्चा समझ में आई। चलो 1090 डिग्री नहीं डिफाइन होता तो हम उसको इन्फिनिटी बोलते, ठीक है। और पढ़े जाना है, एक सेक्शन और कंप्लीट कर लेते हैं। चलो रहने दो, इसमें ज्यादा हो जाएगा थोड़ा सा, कल करते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा होमवर्क क्या रहेगा, होमवर्क तो देना जरूरी ना, बिना होमवर्क तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ कि थ्योरी पढ़ा के चला गया टीचर हो गया काम। थ्योरी पढ़ाने से आईआईटी में नहीं जाता कोई, ठीक है। जो टीचर बिना होमवर्क करवाए आईआईटी पहुंचा देता है तो वो ग्रेट है। क्या दिया था, एग्जाम्पल 5 का होमवर्क दिया था ना, कोई ऐसा क्वेश्चन जो नहीं बना है, मैं क्वेश्चन नंबर से बना के नहीं लाए हो, 20 तक ही के। चलो
मैं तुम्हें कुछ करेक्शन करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27, एग्जाम्पल नंबर 5 दिया था, क्वेश्चन नंबर 27 में तुम्हारे बुक में करेक्शन है sin 8, ये sin 8 माइनस cos 8 है लिखा हुआ। और वैसे ये क्वेश्चन तो हमने यहाँ कर भी लिया। क्या 20 नंबर में, हाँ 20 नंबर में ये है। 20 नंबर में करेक्शन लिख दो, sec² इंटू cos² है ये, ठीक है, ये sec² है। सबने बुक खरीदा, खरीद लिया ना? जो नहीं खरीदेगा उसकी आईआईटी की तैयारी थोड़ी कमजोर पड़ जाएगी भैया, पहले बता देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री कमजोर मतलब पूरा मैथ्स कमजोर। जहां जहां ट्रिग्नोमेट्री आएगा रोने लग जाओगे, शुरू हो जाओगे रोना अपना, ठीक है। और किसी को पूछना है एग्जाम्पल 5, मैं अगले दिन डिस्कस नहीं करूंगा 1 to 34, क्योंकि होमवर्क में पेंडिंग रखता नहीं हूँ। किसी को कुछ पूछना है? नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, ठीक है। 1 to 35 में कोई डाउट है? अगर अब तुम्हारी डाउट आई तो तुम किससे पूछोगे? अपने बैचमेट से, आपस में डिस्कस करोगे। जब नहीं बने तब मेरे पास आना, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते हैं, क्योंकि अब मान लो कि तुम्हारा आज का होमवर्क मैं तुम्हारे 6 महीने बाद डिस्कस करूँ तो कैसा लगेगा तुम्हें? अच्छा लगेगा ना? तो होमवर्क डिस्कशन का यही रूल है, आज का होमवर्क अगले क्लास में। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं आज ना बताऊं, 2 दिन बाद बताऊं, लेकिन तुम्हारा काम है डेली का डेली काम करते रहना, पेंडिंग नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए, मैं पहली बार मेरे क्लास में आए हो, अभी नया नया आए हो तो थोड़ा सा छोड़ देता हूँ, लेकिन आगे से ऐसी भूल मत करना, जितना दिया हूँ उतना करके आओ। और बुक तो ले ही लो। कोई बात नहीं, कोई भी एडिशन, सेम एडिशन, बस एस एल लोनी का प्लेन ट्रिग्नोमेट्री होना चाहिए, कोई भी एडिशन चलेगा, सारा एडिशन सेम ही रहता है, ठीक है। और ये वाली भी, इसकी भी एडिशन, कोई भी एडिशन हो चलेगा, हमको एडिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, ठीक है। तो होमवर्क भी देना है ना? तो अब तुम्हारी क्लास कब होगी? एग्जाम्पल 6 7, 8, 9, 11, 12, चलो तुम्हें थोड़ा सा मैथ्स के लैंग्वेज में सिखाता हूँ कुछ। 7 से लेके 22 तक एक्सेप्ट 10, ये क्या लिखा हुआ? 7 से 22 तक बनाना है, लेकिन एक्सेप्ट 10, सेट नोटेशन है ये, ठीक है। अब ये सब तुम सब समझ जाओगे क्या क्या होता है ये सब। इसका मतलब है 7 नंबर क्वेश्चन से लेके 22 नंबर क्वेश्चन तक बनाना है। किसको नहीं बनाना है? 10 नंबर लोग को नहीं बनाना, ठीक है। चलो बाय।